आपने शायद हेडलाइंस देखी होंगी, ईरान और इजराइल के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। पर असल में हो क्या रहा है और क्या हम सच में न्यूक्लियर डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं? चलो समझते हैं। सबसे पहले, ईरान और इजराइल हमेशा आमने सामने क्यों रहते हैं? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन मई 2025 में चीजें और बिगड़ गईं, जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक बड़ा खुलासा किया। ईरान के पास अब 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम है। अब अगर आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं हैं, तो बात यह है, यूरेनियम को एनरिच करना, जैसे नॉर्मल गैस को रॉकेट फ्यूल बनाना। नेचुरल यूरेनियम में बम के लिए सिर्फ 0.7% चीजें होती हैं। वेपन्स ग्रेड वो 90% होता है। ईरान 60% पर है। यह खतरनाक रूप से करीब है। इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। ईरान के लीडर्स ने सचमुच इजराइल को हटाने की बात कही है। तो इजराइल कोई चांस नहीं ले रहा है। उन्होंने ईरान के अंदर 1000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला किया है। मिसाइल बेस, साइंटिस्ट, टॉप कमांडर्स, और इसमें सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं फंस रहे हैं। ईरान में 224 से ज्यादा सिविलियंस अपनी जान गंवा चुके हैं। यह कोई दूर का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। असली लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। तो इस सब में अमेरिका कहां है? बहुत चिंतित, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इजराइल का सहयोगी है। बहुत कुछ दांव पर है। स्ट्रेट ऑन ऑफ हॉर्मुज उदाहरण के लिए एक छोटा सा वाटरवे है, लेकिन इससे दुनिया का 20% तेल निकलता है। अगर ईरान इसे ब्लॉक कर दे तो हम सबको पेट्रोल पंप पर ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और अगर ईरान को न्यूक्स मिल जाते हैं तो पूरा रीजन हथियारों की दौड़ में शामिल हो सकता है। सऊदी, यूएई, इजिप्ट, वे सब भी न्यूक्लियर वेपन्स चाहेंगे। इसलिए यूएस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए इतना बेताब है। अब आता है बड़ा सवाल, क्या यह सच में न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता है? ईरान के पास पहले से ही मिसाइलें हैं जो 10 मिनट से भी कम समय में इजराइल तक पहुंच सकती हैं। अगर वे उन्हें न्यूक्स से लैस कर दें तो इजराइल को सच में करो या मरो वाली सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेटेजी, पहले हमला करो, बाद में सवाल पूछो। इसलिए वे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को लगातार टारगेट करते रहते हैं। यह चिकन का एक खतरनाक खेल है और दांव इससे ज्यादा ऊंचे नहीं हो सकते। लेकिन यह सिर्फ ईरान और इजराइल के बारे में नहीं है। इसका असर ग्लोबल है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंडिया अपने सिटीजन्स को निकाल रहा है, दुनिया भर के एम्बेसी स्टाफ को वापस बुला रहे हैं, और स्टॉक मार्केट्स, सब जगह उथल पुथल है। ये कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के हर कोने को छू रहा है। तो आगे क्या होता है? 3 ऑप्शंस इजराइल और यूएस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक सकते हैं। ईरान को बम मिल सकता है और वो रीजनल आर्म्स रेस शुरू कर सकता है, या सबसे खराब सिचुएशन, एक पूरी तरह से युद्ध छिड़ जाता है और दुनिया को एक और ग्लोबल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे उम्मीद है कि वर्ल्ड लीडर्स अपनी अक्ल ठिकाने लगाएंगे और एक डिप्लोमेटिक सलूशन ढूंढेंगे। जैसा कि किसी समझदार ने एक बार कहा था, युद्ध में जीतने का एकमात्र तरीका है कि आप खेलें ही नहीं। यह सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, यह एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो देखते रहें, इन्फॉर्मड रहें, और हम सब शांति की उम्मीद करें, न कि डिजास्टर की